आगरा लोहा व्यापारी एसोसिएशन के नेतृत्व में व्यापारियों ने एक प्रतिनिधिमंडल ने जयपुर हाउस स्थित जीएसटी कार्यालय पहुंचकर अपर आयुक्त ग्रेड 1 पंकज गांधी को 15 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। जीएसटी विभाग की छापेमारी और जांच कार्रवाई को लेकर लोहा व्यापारियों में बढ़ते असंतोष के बीच व्यापारियों ने विभाग की कार्रवाई में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उत्पीड़न रोकने की मांग उठाई। आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष टीएन अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान समय में लोहा कारोबार पहले से ही मंदी और प्रतिस्पर्धा के दबाव से जूझ रहा है। ऐसे में लगातार हो रही छापेमारी और जांच की कार्रवाई से व्यापारियों में भय का माहौल बन रहा है। विभाग व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित किए बिना नियमों के तहत कार्रवाई करे। एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने आरोप लगाया कि जांच के दौरान कई बार अधिकारियों द्वारा व्यापारियों पर अनावश्यक दबाव बनाया जाता है। विभाग को चोरी की जड़ तक पहुंचने के लिए आपूर्ति श्रृंखला के बड़े स्तर पर निगरानी बढ़ानी चाहिए ताकि छोटे व्यापारियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। महासचिव दिनेश अग्रवाल ने कहा कि जांच और सत्यापन की प्रक्रिया को अधिक संवेदनशील एवं व्यवस्थित बनाया जाना चाहिए, जिससे उन्होंने सुझाव दिया कि किसी भी बड़ी कार्रवाई के दौरान संबंधित व्यापारिक संगठन को भी सूचना दी जाए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और किसी प्रकार की गलतफहमी की स्थिति उत्पन्न न हो। व्यापारियों ने ज्ञापन में जांच प्रक्रियाओं को सरल बनाने, छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा करने और विभाग और व्यापारियों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने की मांग की। जीएसटी विभाग द्वारा एसआईवी सर्वे के नाम पर विगत अभी हमारे 2 व्यापारियों का उत्पीड़न किया गया। उसी के विरोध में आज आगरा का समस्त लोहा व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद कर करके यहाँ जीएसटी विभाग में आ गया और जीएसटी विभाग में श्रीमान एडिशनल कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने के लिए आया। पर मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पिछले 30 साल से मैं आगरा लोहा व्यापारी एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और आज तक मैंने सैकड़ों जो है ज्ञापन एडिशनल महोदय को दिए होंगे अब तक, परंतु आज एडिशनल साहब ने मुझसे ये कहा कि आप इस तरीके से कर रहे हैं, अगर इस तरीके से आप करते तो मैं फोर्स बुला लेता, फौज बुला लेता। आज हमारा एक प्रतिनिधिमंडल एडिशनल ग्रेड 1 को ज्ञापन सौंपने गया था। ज्ञापन सौंपने में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारी आगरा लोहा व्यापारी एसोसिएशन कभी गलत के साथ नहीं है। हम कभी भी गलत काम के लिए विभाग के अंदर नहीं आए। जब हम सब लोग आज अंदर आए तो एडिशनल साहब ने कुछ इस तरीके की वार्तालाप करी कि भाई आपको इतनी भीड़ लाने की क्या ज़रूरत है। व्यापारी हमेशा प्रतिनिधिमंडल के साथ चलता है, इसीलिए हमारे व्यापारी आए। लास्ट में उन्होंने हमसे ये कहा अंत में कि आपका उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा, अगर टैक्स चोरी होगी तो विभाग कार्रवाई करेगा। उन्होंने जो आश्वासन दिया है उस आश्वासन के साथ हम लोग अपने प्रतिष्ठानों को बंद करे हुए थे, लेकिन उन्होंने जो आश्वासन दिया कि नहीं कोई प्रतिष्ठान बंद नहीं करेगा और आपका कोई भी उत्पीड़न नहीं होगा। अभी हाल में ही 2 जगह सर्वे हुए हैं, उन दोनों जगह सर्वे में हमारे व्यापारी का उत्पीड़न हुआ है। हमारा व्यापारी परेशान है, छोटे छोटे व्यापारी हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। आज हमारे आगरा की व्यापार मंडल की सबसे बड़ी संस्था लोहा व्यापार संगठन के पदाधिकारी आए थे। पदाधिकारी इसलिए आए कि 2-3 जगह एसआईवी हुई और उस व्यापारी की हालत बिगड़ गई। वो व्यापारी अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। अब हर आदमी सहन नहीं कर पाता। एकदम इन्होंने ताबड़तोड़ इतने लोगों ने जाके पुलिस हुआ तो व्यापारियों में रोष प्रकट हो गया। कल इन्होंने ग्रेड 1 से टाइम दिया था 11 बजे मिलने का। अब व्यापारी हर तरह के हैं, करीब 60, 70, 80 व्यापारी हैं। इन्होंने 1-2 नारा लगा दिया। अब नारे से इनको ये लगा कि हमें कोई व्यापारी चैलेंज देने आ रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं हुई। व्यापारी बैठे, विभाग के लोग भी सब बैठे, बड़ी समन्वय पूर्वक वार्ता हुई। विभाग की केवल एक मंशा है कि करावंचन नहीं होना चाहिए। व्यापार जो हमारे लोहा व्यापार के दिनेश जी हैं, मुकेश जी हैं, इन्होंने शपथ भी दिलाई है और कहा कि करावंचन वालों का हम साथ नहीं देंगे। आज ये आगरा लोहा व्यापार मंडल के पदाधिकारी और सदस्य उन 2 पन्नों का एक ज्ञापन दिया है, जिसमें मुख्यतः उनके द्वारा जांचों और रोड चेकिंग के संबंध में अपनी कुछ शंकाएं व्यक्त की हैं। आप अवगत हैं कि लोहे में विगत कुछ दिनों में कुछ टैक्स में गिरावट भी आई है और इसमें कुछ करापंचन की सूचनाएं हमें मिली थी, जिसके आधार पर 1-2 जांचें की गई हैं। तो इनको स्पष्ट आश्वस्त किया गया है कि किसी तरह का कोई उत्पीड़न किसी व्यापारी का नहीं होगा, लेकिन जहां करापंचन की सूचना मिलेगी वहां विधि अनुसार कार्रवाई भी होती रहेगी। और इनको यही कहा गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि अधिक से अधिक नंबर 1 में ही काम करें, वो बिल से माल खरीदें और बिल से ही माल बेचें, जिससे कि जांच की और किसी भी और जांच की चेकिंग की कोई आवश्यकता हमें न पड़े।